हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स देखा था। इस लेक्चर में हम उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, tan 60 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री का मान रख दें, 30 डिग्री का मान रख दें, यहाँ भी रख दें, यहाँ भी रख दें, तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको इसके लिए सारी वैल्यूज पार्टिकुलर एंगल्स पे पता होनी चाहिए। जैसे tan 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, tan 30 डिग्री पे क्या आएगा। जैसे tan 60 डिग्री का अगर मैं बात करूँ तो tan 60 डिग्री √3 आता है, और tan 30 डिग्री का बात करूँ तो ये 1/√3 आएगा, और 1 फिर से tan 60 कितना √3 इंटू 1/√3। तो देखो ये कट गया, ऊपर कितना आ गया। अगर आप √3 का एलसीएम ले लें तो √3 इंटू 3 3 माइनस 1 बाई नीचे 1 + 1 2 आएगा, और √3 तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे √3 रखोगे और यहाँ 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/2 √3। तो ये कट कर कितना आ जाएगा 1/√3, है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चंस को हम करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई, देखो मैं यहाँ पे हर अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन सब टाइप के कर लीजिए, बाकी आप अपने बुक्स में या जो भी आप बुक्स फॉलो करते हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन करके देखो, यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। आइए अगला करते हैं। sin a माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वेरीफाई करना है किस एंगल पे करना है। तो a का वैल्यू 60 दिया हुआ है, b का वैल्यू 30 दिया हुआ है ना। तो LHS में हम मान लेते हैं, LHS कितना हो जाएगा sin a माइनस बी। तो बताओ इसको रखोगे sin a कितना है 60 माइनस b कितना है 30, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये sin 30 डिग्री हो जाएगा। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। यहाँ पे हम RHS भी देख लेते हैं, है ना। साइन ए कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। मैं RHS में सिर्फ ए और बी की वैल्यू रख के देख रहा हूँ, फिर देखूंगा क्या LHS RHS बराबर आ रही है। साइन 60 डिग्री, कॉस बी कितना है तो कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, और साइन बी कितना है 30 डिग्री। साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 30 भी √3/2 ही मिलेगा आपको, माइनस कॉस 60 हाफ, और साइन 30 भी हाफ। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया √3 इंटू √3 3/4 माइनस 1/4, और ये करोगे तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हो LHS भी 1/2 आ रहा है और RHS भी 1/2 आ रहा है, इसलिए आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्वेश्चन है। इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 फाइंड a एंड b। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ये 0 और 90 के बीच में ही है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जो एंगल कंसिडर करेंगे वो सिर्फ 0 से 90 के बीच का ही करेंगे। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ रहेगा बुक में कि ये a प्लस बी जो है वो 0 से 90 के बीच में है। तो आप बताओ कि साइन a प्लस बी 1 है, मतलब कि अगर 0 से 90 डिग्री तक बात करूं तो किस एंगल पे साइन 1 आती है तो 90 डिग्री पे आती है ना। तो क्या a प्लस बी यहाँ पे देखो, आप पीछे जाके देखोगे तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, मतलब a प्लस बी इस पूरे का वैल्यू कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ लिखोगे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ क्या लिखोगे अब बताओ, यहाँ से कॉस किस वैल्यू पे √3/2 आता है, तो आप जाके देखोगे तो कॉस 30 डिग्री पे √3/2 आता है।
तो क्या यहाँ से आप देखो, चेक करो पीछे जाके, cos 30 पे आपको मिलेगा √3/2, है ना। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, देखो दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये मान लो इक्वेशन ये इक्वेशन 2, दोनों को सोल्व करना है। तो a प्लस बी 90 है, यहाँ यहीं पे मैं सोल्व कर लूँ, a माइनस बी कितना है 30 डिग्री है। आप इसको करोगे ये तो ख़त्म हो गया, तो 2a बराबर कितना आ गया 120। तो a यहाँ से कितना आ गया, a 60 डिग्री। अब बताओ अगर a 60 डिग्री आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, a प्लस बी का सम कितना है, a प्लस बी का सम 90 है, इसमें से a 60 है तो b कितना आ जाएगा, तो b आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और a प्लस बी, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में आपको दिए हुए रहेंगे स्ट्रिक्टली कि a प्लस बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक a प्लस बी का वैल्यू लाई कर रहा है। तो tan a प्लस बी √3, तो देखो मैंने बताया कि जाके देखो कि 0 से 90 डिग्री में tan किस एंगल पे √3 आती है। तो आप देखोगे कि 60 डिग्री पे आती है, मतलब tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 होता है, √3 होता है ना। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक तो आ जाएगा a प्लस बी कितना 60 डिग्री आ गया, है ना, a प्लस बी 60। और दूसरा यहाँ बताओ 1/√3 कब आती है tan की वैल्यू, तो ये आप देखोगे तो tan 30 डिग्री पे जो आपको वैल्यू मिलेगी ये 1/√3 मिलेगी। मतलब a माइनस बी कितना दिया हुआ है, a माइनस बी 30 डिग्री का। फिर से देखो दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दो वेरिएबल है, यहाँ पे बस पुट कर दो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सोल्व करो यहाँ से, b खत्म हो गया, 2a इक्वल्स टू 90। तो a यहाँ से कितना आ गया, a आ गया 45 डिग्री। अब देखो a 45 आ गया और a और b का सम 60 है, तो क्या b आ जाएगा 60 माइनस 45 विच विल कम आउट टू बी 15 डिग्री। ओके, तो a और b ये दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, ठीक है। देखो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक बेसिक कंसेप्ट है ये, कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया कि उसमें से अगर एक एंगल पता है मेरे को और एक साइड पता है, देखो ये वाला साइड पता है ना मेरे को, ये वाला पता है, तो आप क्या कर सकते हो, अदर टू साइड्स आप पता कर सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री है और ये 9 सेंटीमीटर है और मेरे को पता करना है BC, मेरे को BC पता करना है। तो क्या मैं यहाँ से रिलेशन लगाऊँ, अगर मैं लगाऊँ, देखो ये वाला अगर थीटा है तो ये बेस हो गया, ठीक है, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं लिखूँ tan थीटा लगाता हूँ यहाँ पे, है ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस कितना है, बेस AB है विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो tan 30 कितना आ गया, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू BC/9। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा, BC आप निकालोगे तो 9/√3 आएगा, √3 नीचे आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9√3/3 विच विल कम आउट टू बी 3√3, ठीक है। तो BC 3√3 आ जाएगा। उसी तरह आप AC भी निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, AC आपको खुद निकाल लेना है। अब ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसे हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो आप अभी यहीं तक रखो और इसमें आप AC खुद से निकालना, ठीक है। अब ये हम पे निर्भर करता है यहाँ पे क्या रिलेशन लगाना है। देखो जैसे मैंने देख लिया कि मेरे को BC और AB में रिलेशन लगाना था, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan का फिट बैठेगा, तो मैंने tan लगा लिया, है ना। अगर ये निकल गया आपको, तो इन दोनों का जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल है, P निकल गया, B निकल गया, या आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेना, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।